हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। Good बेटा टुडे Good हैरी evening, सर ma'am. टोल्ड मी अगर काइंडली रेज योर हैंड्स, जिन बच्चों को लग रहा है नॉमेनक्लेचर बड़ा फास्ट हो रहा है, काइंडली रेज योर हैंड बेटा। आर्यन, बनियल, सनम, चारू, आप सब लोग कौन से बैच को बिलोंग करते हैं ये बताओ मुझे जस्ट। हाँ, काइंड पहले रेज योर हैंड्स फास्ट, जिनको स्पीड फास्ट लग रही है नॉमेनक्लेचर की। हाँ जी बेटा, जल्दी सब बताएं, सबका रिव्यू चाहिए मुझे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम मेरे को ना जो पिछले लेक्चर में कराया था कि ए लगा देते थे आगे, वो एक बार दोबारा बता दोगे? हाँ 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 जी। 5 हाँ, अभी 6 से 5 क्यों हुए? 6 से 5 कैसे हो गए? 5 स्टूडेंट्स काइंडली सेंड योर बैच बेटा इन द चैट बॉक्स। आप कौन से बैच को सब लोग बिलोंग करते हैं वो बताएं मुझे, जिन्होंने हैंड रेस करा था। निखिल, आप लोगों ने P2 बैच में केमिकल बॉन्डिंग हुई है ना? Yes, ma'am. तो बेटा आप लोगों के स्कूल में एग्जाम है नवंबर में कि नहीं है? नवंबर में यस मैम मैम अक्टूबर में है। मैम नवंबर में मेरे तो आई नवंबर थिंक में मिड ऑफ नवंबर में। नवंबर है ना? यस मैम, टर्म 1। हम सितंबर एंड में है ना, खत्म है सितंबर तो ऑलमोस्ट। यस मैम। ठीक है, तो हार्डली अगर आप देखो बेटा फास्ट है तो देखो ये सारे रूल्स ना आगे जाके एंड ऑफ द डे शीट्स में लगने हैं मिक्स होके। अब इससे ज्यादा स्लो पढ़ाना तो बेटा बहुत ही डेंजरस हो जाएगा। मैं पहले बता, रीजन सुन लो उसका, क्योंकि पहले हमें कोई टेंशन नहीं होती थी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स आपके होने होते हैं जाके जनवरी मतलब फेब में होते हैं, कईयों के मार्च में होते हैं। अब ये बीच में जो नवंबर वाला बेटा आ गया, पॉइंट आ गया ना, तो इसके कारण देखो वी आर जस्ट लेफ्ट विद 1 मंथ। आप ये सोच के चलो, क्योंकि अगर मिड ऑफ नवंबर से लिए तो रिवीजन भी तो करना है ना आपको। अब ये नहीं है ना मैं 10th नवंबर को या क्या कहते हो 8 नवंबर को नया टॉपिक स्टार्ट करूंगी। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो जो आपने सब कुछ पढ़ा है उसको रिवीजन भी करना है, आपको ब्रेक भी देनी पड़ेगी थोड़ी सी एग्जाम्स के लिए। तो मतलब आप मोटा मोटा लेके चले 1 मंथ इज विद अस, जिसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है हमको, ठीक है। और 90 पार्टिसिपेंट्स में से 6 बच्चों ने हैंड रेज करा है। तो बेटा आप एक काम करो ना, आप जब क्लास में काम कर रहे हो तो पूछो ना, मैं मना थोड़ी कर रही हूँ। अब सारे पूछते ही है ना, सिवाय वीर के मैं किसी को मना नहीं करती, क्योंकि वीर करता नहीं है, वीर कोशिश नहीं करता ना, वो थोड़ा मजाक के मूड में बैठा होता है, कॉन्सेंट्रेशन पूरा 100% नहीं करता है, ठीक है। तो आप लोग क्लास में पूछो बेटा, स्पीड इससे कम करूंगी तो वन वे द अदर वे डेंजर तुम्हारे लिए ही है। मेरे को तो फायदा है, धीरे धीरे वो लटका लटका के बढ़ाते जाओ, ठीक है। उसका तो कुछ भी नहीं है, आपको बेटा एट द एंड ऑफ द डे फास्ट बनना पड़ेगा। अब देखो आप खुद सोचो, एक टीम की तरह सोचो, 90 स्टूडेंट्स में से 6 बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, चलो 4-5 ने वैसे नहीं किया होना डर के मारे, है ना, वो नहीं हम नहीं खड़ा करेंगे, वो मैम डांटेंगे, डांटने वाली बात नहीं है, मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। 10 बच्चे लगा लो तुम होंगे टोटल, ठीक है ना। तो 80 स्टूडेंट्स जो हैं, देखो मास जो है आपका, उन्होंने कहा, उनको लग रहा है कि ठीक है शायद इट्स डन। तो बेटा आप मुझे बताओ, आप मेरी जगह पे होगे किसके साथ चलोगे? बात Majority. हम मेजोरिटी के साथ। बात में ये नहीं, मैं तुम्हारा वो नहीं कह रही कि बाकी बच्चे, आप लोग हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि फास्ट है। फास्ट, मेरे को फास्ट का मतलब नहीं समझ आ रहा है ना। अब जब मैंने रूल कराए, आपको सारे रूल्स कराए, बच्चों ने पूछे 10-10 बार बताए, 10 बार मैंने बताया। उधर ऑफलाइन बच्चे ना पता सिर पे हाथ मार रहे होते थे, ऑनलाइन आज ऑनलाइन होंगे। वो पूछो यहाँ पे बैठे हुए हैं ऑनलाइन जो आते हैं ऑफलाइन वहां ऑफिस में, है वो कौन कौन से बच्चे हैं, उनसे पूछो, वो वेले होके बैठे होते हैं। हम आज ऑफलाइन नहीं है कोई भी। नहीं आज ऑफलाइन नहीं है, आप उनसे देखो ना, वो वेले होके कब के बैठे होते हैं।
क्योंकि ऑनलाइन में टाइम लगता है थोड़ा समझ में, ऑफलाइन में वो बिल्कुल सामने होते हैं, तो आई थिंक ज्यादा वो कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है, क्योंकि आपके उनके सामने एक वो टीचर बैठा होता है, तो वो अपना कंसंट्रेशन लेवल इधर उधर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, अब समझ रहे हो, इसलिए उनकी स्पीड फास्ट होती है। कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपका कंसंट्रेशन का लेवल कम है, ठीक है। तो इसको दोनों तरह से करना पड़ेगा, एक तो मैं थोड़ा स्लो कर देती हूँ और थोड़ा तुम अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाओ, ताकि बेटा बाकी जो 80 स्टूडेंट्स उनका डैमेज नहीं होना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। अब बात समझ रहे हो मेरी, थोड़ा सा मैं स्लो करा देती हूँ, थोड़ा सा तुम अपना हाई करो अपना कंसंट्रेशन लेवल, तो बात बनेगी। ऐसा नहीं है कि तुम मेरे से डिमांड करो कि मैं स्लो स्लो करूं तो बाकी जो 80 बच्चों का है बेटा डैमेज नहीं हो सकता, हमें हर हाल में सिलेबस खत्म करना है। आपको पता नहीं है कि सिलेबस की लेंथ कितनी है, चैप्टर की लेंथ आपको नहीं पता ना, मुझे पता है, ठीक है। इतने वास्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, इतना स्लो। अब आप अगर चाहते हो कि मैं 1.5 घंटे की क्लास में सिर्फ 5 रूल कराऊं, वो नहीं चलेगा ना, फिर करना क्या पड़ेगा, अगर ऐसे पाथ पे लेके चलोगे फिर बीच में से मुझे टॉपिक्स स्किप करने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे टॉपिक्स, पिक एंड चूज करना पड़ेगा, और वो और भी डेंजरस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। वी हैव टू बी ऑन द सेफर साइड। तो हमें अगर सोचो 10 कॉन्सेप्ट है ना तो 15 करने पड़ते हैं, 5 एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं टू बी ऑन द सेफर साइड, बिकॉज किसी को नहीं पता होता बेटा, आना तो सिलेबस में से ही है, पर आप देखो ना एक टॉपिक की बहुत डेप्थ भी होती है और सुपरफिशियली भी किया जा सकता है। सो थोड़ा सा कोप अप करें, थोड़ा सा मैं स्लो डाउन हो जाती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी आप लोगों को जिनको दिक्कत आ रही है थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा, अपना कंसंट्रेशन लेवल 100% रखें क्लासेस में। जो आपका पढ़ने का ढंग है, जहां पर बैठ के क्लास लगा रहे हैं वहां पे भी डिस्टर्बेंस हो सकती है, ठीक है। तो 100% कॉन्सेंट्रेटेड है, अपना जो है प्लेस चेंज करें पढ़ने का, जहां भी पढ़ रहे हो आप, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग योर क्लास। नहीं तो जिनके कोई है आप कैमरा मोड भी ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। सो चलो, और बेटा जो जिनके डाउट थे हाइड्रोजन के, आज मैं लेट इवनिंग तक आपको आंसर कर देती हूँ, कल आई वाज इन सम मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, तो आज मैं आपको बाय लेट इवनिंग सेंड कर दूंगी सारे। हाँ जी, हम कर रहे थे डिस्कस, कौन से रूल पे पहुंचे थे, चलो ये बताओ कौन से रूल पे थे हम लोग। मैम चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए। हम वो कर रहे थे ना, नहीं नहीं नहीं, टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप कर रहे थे। यस मैम। हमने करा था कि अगर मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाए और टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो हमने किसको प्रेफरेंस देनी है। मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड, अब रूल्स बताते जाओ ना, मैं बोलती जाती हूँ, आप रूल्स बताते जाओ। हाँ, तरणवीर को वो रूल नहीं समझ आया है। तरणवीर, वो रूल मैंने बताया था, जो आपकी प्राइमरी सफिक्स होती है, जो क्या होती है प्राइमरी, लिखवा दोगे? नहीं नहीं, तो पहले मुझे बता प्राइमरी सफिक्स क्या होती है। मैम वो साइड चेंज। प्राइमरी सफिक्स वीर, प्राइमरी सफिक्स क्या होती हैं। मैम जो हमारी वो डबल बॉन्ड सिंगल हाँ, बॉन्ड होती है हाँ। वो वाली। तो प्राइमरी सफिक्स के लिए हम 3 यूज करते हैं ना, वो कौन कौन सी होती हैं 3। इन आइन। हाँ, एन इन आइन, राइट। तो रूल तरनप्रीत, मैं इतनी धीरे धीरे बोल रही हूँ, तुम लिखो रूल। उस दिन मैंने बोला था, हिंदी में भी बोला था, रूल लिख लो कि अगर तुझे यही नहीं पता प्राइमरी सफिक्स क्या होती है तो मेरे को बता क्या करेगा तू, रूल क्या समझ आएगा तेरे को। अब जिस बच्चे को प्राइमरी सफिक्स ना इतना नॉमेनक्लेचर करने के बाद, फिर उसमें मेरी गलती थोड़ी ना बेटा, ऐसे नहीं चल सकता सिस्टम। ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम सबका ही डैमेज कर दोगे, क्योंकि घर में तुमने याद नहीं करनी है चीजें और तुम चाहते हो कि सबको खराब करो, फिर इस चक्कर में हम। ट्राई टू अंडरस्टैंड, नहीं हो सकता, मैं गलत के साथ नहीं जा सकती हूँ। आई विल बी ऑलवेज स्टैंड एंड सपोर्ट द राइट थिंग्स, आई एम काइंड गो विद द रॉन्ग। समझ लो ये बात तुम लोग सारे ध्यान से। अब क्यों नहीं आता तुम्हें ये नहीं पता प्राइमरी सफिक्स क्या होती है, बताओ। ये तो 10th वाले बच्चों को भी आती है प्राइमरी सफिक्स क्या होती मैं कंफ्यूज हो गया था। है। कंफ्यूज नहीं तरन, अच्छा मुझे पता कंफ्यूजन कब होती है, फिर वही बात, जब क्लैरिटी नहीं होती है, जब प्रैक्टिस नहीं होती है।
चीजें डिफिकल्ट है, आई नो। आपको मैंने पहले दिन ही बोला था बेटा ऑर्गेनिक टफ है, बोला था कि नहीं बोला था? पहले दिन ही मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था। अब जो चीजें आने वाली है बहुत टफेस्ट है, क्योंकि आज से पहले तुमने कभी पढ़ी नहीं है। मैथ्स के फंडे पढ़ते हो, थोड़े बहुत फॉर्मूलाज वेल वर्स्ड होते हो, शुरू किया होता फर्स्ट क्लास से, सेकंड क्लास से, ठीक है। फिजिक्स भी आपकी आराम से 8th में बढ़िया लेवल की अच्छी शुरू हो जाती है, वो अलग बात है कि तुम ना पढ़ो, वो अलग चीज। सिर्फ एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो बच्चा सबसे पहले पहली बार +1 में पढ़ता है, उससे पहले उसने कभी देखी नहीं होती, तो आती है प्रॉब्लम। और उसको ओवरकम करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तुम्हें लिख लिख के याद करनी पड़ेंगी ये चीजें सब बच्चों को। पहले तो जो ऑरली करते हैं वो अपनी आदत हटाओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होनी है। जब तक तुम इसको 2-2 बार, एक बार रोज लिख लिख के नहीं करोगे ना, ये दिमाग में नहीं फिट होने वाली, बता दूं मैं। क्योंकि ये वो चीज है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो ये ज्यादा टाइम लेगा, बहुत ज्यादा। तो रूल क्या था अपना? अब जिसने आज पूछना है पिछले में से पूछ लो, जो जो पूछना है, जितने रूल्स पूछने हैं रिवाइज करवाने वो करवा लो। पहले 10 मिनट, फिर आगे नया शुरू करूंगी। प्राइमरी सफिक्स में आता था अपना एन, इन, आइन आता था। सिंगल बॉन्ड होता तो एन, अगर हमारी पेरेंट चेन में कोई डबल बॉन्ड आ जाता या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता, ये पढ़ा था। हमने कहा था कि अगर हम ये तीनों ए ई वाई वोवल के अंदर आते हैं, ए ई वाई वोवल्स हैं हमारे इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉमेनक्लेचर। हमने कहा था कि अगर हमारी प्राइमरी सफिक्स वोवल से स्टार्ट नहीं होगी, लाइक 2 डबल बॉन्ड आ गए तो 2 डबल बॉन्ड के लिए मैं क्या यूज करूंगी? डाइन, ठीक है। 3 डबल बॉन्ड आ गए पेरेंट चेन में, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी? प्राइमरी सफिक्स ट्राइन, ठीक है ना। अगर मेरे पास 2 ट्रिपल बॉन्ड आ गए, हाँ, तो क्या यूज करूंगी? 2 ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो ट्राइन, ठीक है। 3 ट्रिपल बॉन्ड आ गए अगर, ट्राई आए। ट्राई। तो इसमें देखो जो डी टी है, क्या वो आपके वोवल्स हैं? नो मैम। वोवल्स मैंने क्या लिखवाए थे? ई आई ओ यू ये देखो, ये इंग्लिश वाले हैं, एक हमने एक्स्ट्रा ऐड किया था नॉमेनक्लेचर में, ठीक है। रूल ये था, तुम अपनी हिंदी में लिख लो भाई, पंजाबी में लिख लो, जो लैंग्वेज आती है उसमें लिख लो। अगर प्राइमरी सफिक्स वोवल से स्टार्ट नहीं होती है तो क्या करना है? ए ऐड करना। ऐड एक्स्ट्रा ए। नहीं, ये रूल इनकम्प्लीट है, पूरा बोलो। ऐड एक्स्ट्रा ए टू द वर्ड रूट। वर्ड रूट। हाँ, वर्ड रूट। जैसे कि ये एग्जांपल दी थी मैंने आपको, ये वाली एग्जांपल दी थी। अब जैसे ये मेरी पेरेंट चेन है, ठीक है, दिस इज माय पेरेंट चेन, जिसमें मैंने सारे मल्टीपल बॉन्ड कवर कर लिए। कितने कार्बन है बेटा? 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आएगा? ब्यूट। अच्छा, अब लोकेंट आएंगे। लोकेंट कौन कौन से आएंगे डबल बॉन्ड के लिए? 1 and 3। अच्छा, वर्ड रूट के बाद क्या आता होता अपने? वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स आती है, क्या होती है प्राइमरी सफिक्स? यहाँ पर इस गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए क्या आएगी? तो क्या प्राइमरी सफिक्स तुम्हारी वोवल से शुरू हो रही है? नो मैम। डी से शुरू हो रही है? Yes, डी ma'am. क्या वोवल है? नहीं। No, ma'am. तो ऐड एक्स्ट्रा ए। Add extra a to the word root if primary suffix is not starting from vowel. हाँ जी, और बताओ क्या रूल पूछना है? जल्दी करो, फास्ट। पिछले में से किसी मैम, को? वो हाँ अनसैचुरेटेड बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप और साइड चेन का प्रायोरिटी ऑर्डर बता दो। हाँ, वो भी हमने करने आ रहे हैं, वो भी हम उस पे आएंगे ना, वो भी हमने करा ही नहीं है। मैम एक फिर लास्ट वाले में डाउट था, जो लास्ट वाला- एग्जांपल करा था ना, 1 क्लोरो 3 2 क्लोरो इथाइल ब्यूटा 1 3 डाइन कॉम्प्लेक्स साइड चेन वाला, हाँ, उसमें हमने दूसरी साइड से नंबरिंग क्यों नहीं की? अच्छा देखते हैं।
ये वाला ना, ये ये sixth one. 6 वाला है ना, Yes, ma'am. ये 6 वाला है ना, सबको स्क्रीन दिख रही है ना? Yes, ma'am. अच्छा, अब सबसे पहली बात, अगर ऐसा कुछ आ जाएगा मेरे पास पेपर में, तो मैंने देखना है ये जो क्लोरीन है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बोलो। Type 1. टाइप 1 है ना। पहले तो आइडेंटिफाई करना फंक्शनल ग्रुप की टाइप कौन सी है, 1 है ना, तो 1 वाला किसकी फॉर्म में आता है? हाँ वीर, Secondary. टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप कैसे आता है? कल छुट्टी थी, क्या पढ़ाई करी है? टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप किस फॉर्म में आता है वीर? मैम वो भी याद नहीं। क्यों क्यों, वाई? बेटा फिर नहीं करना ना टीम के साथ काम हमने। यस तरनप्रीत, टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप कैसे आता है? देखना याद ही नहीं आ, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी? तरनप्रीत जल्दी बताओ, क्या लिखवाया था मैंने? टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप किस फॉर्म में आता है? यस निखिल। मैम क्लोरो फ्लोरो ना, मैंने ऐसे नहीं करवाया था। मैंने कैसे करवाया था? मैंने जो नॉमेनक्लेचर के फंक्शनल ग्रुप्स है उनको टाइप्स में डिवाइड कराया था, और एक खास चीज बताई थी तुम्हें कि टाइप 1 के फंक्शनल ग्रुप को। यस निखिल। सीनम, यस सीनम, टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप किस तरह से आते हैं? मैम सफिक्स से मैम प्रीफिक्स से आते हैं। कौन से प्रीफिक्स? मैम जो एक मैम मिनट। मैम सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी, हाँ ठीक है, गुड। सेकेंडरी प्रीफिक्स किसको रिप्रेजेंट करती है? शाबाश साइड बताओ। चेन। Side हाँ। chain. अच्छा, अब मैंने देख लिया साइड चेन वाले हैं, है ना। अब मैंने आपको क्या रूल सिखाया था? डबल बॉन्ड और साइड चेन में से किसको प्रेफरेंस देनी होती है? Double bond. बॉन्ड मैम। डबल बॉन्ड को। मैं अब अपनी मेन चेन वो लूंगी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेरे डबल बॉन्ड्स आएंगे। एग्री? Yes, ma'am. तो कौन सी आएगी फिर वो? ये वाली। Yes, ma'am. ये बन गया। अब बात है लोकेंट असाइन करने का। जैसे हम मेन चेन ढूंढ लेते हैं, उसके बाद हमें नंबरिंग करनी होती है 1 2 3 4, ठीक है। और दूसरी साइड की नंबरिंग कैसी बन जाएगी मेरी? दूसरी साइड की नंबरिंग देखो, 1 2 3 4। अच्छा, अगर तुम मान लो ग्रीन वाली नंबरिंग करते हो, लोकेंट देखना, डबल बॉन्ड के लोकेंट क्या आते हैं? एक 1 आता है, ग्रीन वाला देखो, और एक क्या आता है? 3 आता है। 3. ये कौन से लोकेंट्स है? डबल बॉन्ड के लोकेंट्स है ना ये। Yes, ma'am. अच्छा, और अगर आप रेड वाली नंबरिंग करते हो, फिर डबल बॉन्ड को क्या लोकेंट्स मिल रहे हैं? 1 or 3. 1 3. ये तो सेम ही आ गया ना, ठीक है। चलो, अब मुझे बताओ, जब तुम रेड वाली नंबरिंग कर रहे हो तो साइड चेन को क्या क्या लोकेंट्स मिल रहे हैं? Ma'am, 3 or 2. अरे रेड वाली नंबरिंग में Red वाले में 3. क्या बात है, 1 और 3 है। ये देख, क्लोरीन 1 पे नहीं है क्या? Okay, ma'am. Okay. अच्छा, ग्रीन वाली करते हो अगर तुम 2 and 4. तो फिर डबल बॉन्ड वाली तो सेम सेम हो गई, इसके बेसिस पे तो हम डिसाइड कर ही नहीं सकते। अब फिर साइड चेन देखो, 1 and 3 प्रेफर करूंगी कि 2 and 4? 1 and 3. दो वे सेट ऑफ लोकेंट ना, तो फिर मैं कौन सी नंबरिंग प्रेफर करूंगी? रेड वाली। आई विल गो विद द रेड वन। Okay, ma'am. और पूछो, जिसने पुराना कुछ पूछना है, कोई भी पूछना है जल्दी बताओ। मैम फंक्शनल ग्रुप जो इपॉक्सी है उसके साथ इथॉक्सी और इपॉक्सी है उसके साथ कैसे बनेगा? मतलब ये एग्जांपल करवा दो एक उसकी भी। हाँ, ये तो मैं करवाऊंगी। ये Yes, तो मैंने अभी करवाया नहीं ना था, यहाँ से हमने शुरू करना है। मैं शुरू करती हूँ, पहले अब तुम पिछले में बताओ, जिसका जो नई क्लैरिटी है वो पूछ लो पहले एक बार, आज जितना मैम एक बार टाइम। बेस ट्रेस वाला बता। हाँ जी, कौन सी वाला? मैम वो बेस ट्रेस वाला था ना। बेस ट्रेस वाला, ओके। एक मुझे बात बताओ, जब सिंपल, जिन्होंने मेरे से पूछा वो मुझे एक बात बताओ, जो सिंपल साइड चेन होती है ना अपनी, अगर वो रिपीट हो जाए, 2 बार आ जाए, सिंपल साइड चेन 2 बार आए, तो क्या यूज करते हैं हम? Die.
ना, जिनका डाउट है वही बात करेंगे मेरे से, तभी क्लियर होगा ना बेटा। सिंपल साइड चेन अगर 2 बार आए तो क्या यूज करते हैं लेटर्स? मैम डाई, हाँ, अगर 3 बार आ जाए? ट्राई, हाँ ठीक है, राइट, 3 बार आ जाए ट्राई, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कॉम्प्लेक्स साइड चेन क्या होती है? मैम जिसमें ब्रांचिंग हो। हाँ, अगर सेम कॉम्प्लेक्स साइड चेन बेटा 2 बार आ गई, अगर सेम कॉम्प्लेक्स साइड चेन 2 बार आए तो क्या यूज करते हैं? बिस, ठीक है। ओके मैम, ओके मैम। 3 बार आ जाए ट्रेस। ट्रेस, ठीक है। यस मैम। पूछो नेक्स्ट, किसने डाउट पूछना है? किस किसको दवाई चाहिए पूछते जाओ पेशेंट वाइज। कौन सा रूल पिछला और बोलो जल्दी फास्ट। मैम पेज नंबर 16 पे जो 4th नंबर एग्जांपल है वो वाला देखना एक बार। पेज नंबर 16 पे, ओके। ये वाली बेटा? मैम यस मैम, इसमें जो बीच में 3rd नंबर कार्बन है उसके 5 लगा रखे हैं उन्होंने, मतलब उसकी वैलेंसी में। हाँ गलत है बेटा, ये एच हटा दो यहाँ से, गलत है बेटा, ये इनकी तरफ से गलती है, शीट में गलती है। कार्बन की वैलेंसी मैक्सिमम 4 हो सकती है, इन्होंने 5 दिखा दिए, गलत है, एच हटा दो। और बताओ, हाँ जी क्लियर, और बताओ। हाँ जी, जिसने डाउट क्लियर करने हैं बेटा जल्दी करते जाओ फास्ट। मैम मिथॉक्सी वाला तो आज ही कराना है ना आपने? हाँ वो तो भी शुरू होना है, उसको छोड़ दो भी। उससे पहले मैं पूछ रही हूँ Okay, जिनको जिनको लगा था कोई फास्ट हो गया है, उनका कोई डाउट रह गया, बात करके बेटा क्लियर कर लो, फटाफट जल्दी करो, नहीं तो आगे दिक्कत होगी तुम्हें। जल्दी पूछ लो नेम्स में भी जिसका गलती है ना? डाउट है। हाँ जी, नेम्स में भी गलती है ना? किसमें गलती है? नेम्स में नेम्स में क्या गलती है? कैपिटल ए डाला हुआ। अरे वो गलती नहीं होती, वो एरर मींस वो प्रिंटिंग एरर होता है, गलती नहीं होती, वो प्रिंटिंग एरर है। ऐसे बड़ा डाल देना तू, गलती थोड़ी ना, पता लग रहा है वो प्रिंटिंग एरर करा हुआ इन्होंने। मैम पेज 19 में जो रूल 2 का एग्जांपल है उसमें देख। एक मिनट, पेज 19 पे एग्जांपल नंबर 4, ओके राइट। मैम रूल 2 में जो एग्जांपल। एक मिनट बेटा, 1 बाय 1 सब पूछते जाओ, पहले पिछला क्लियर कर लो बेटा, फिर आगे होगा, फिर पिछला छूट जाएगा। अब जिनकी कोई दिक्कत है पूछ लो आज, बार बार एक ही बात कहने से नहीं होता, आप लोग पूछ लो, खुद ही पूछ लो, कितनी बार तो बोल दिया अब मैंने, अब इसके बाद फिर मैं नया स्टार्ट कर दूंगी। मैम इसमें जो ऊपर रूल 2 लिखा हुआ है उसमें जो एग्जांपल दिया है। इसमें 4th वाला कह रहे हैं ना? नो मैम, मैम ऊपर जो रूल्स फॉर देयर नॉमेनक्लेचर है उसमें जो रूल 2 है। वेट, हाँ जी मैम बस यही, यहाँ पे जो रूल 2 में जो एग्जांपल दिया है मैम उसमें 4th नंबर पे CH लिखा हुआ है। गलत है बेटा, ये गलत है, गलती शीट में गलती है ये। ओके मैम। ये बेटा कोटा से आती है, वो पीछे से ही मिस्टेक्स करते हैं, हमें वहीं से मिलती है, कोटा से बन के आती हैं। तो समटाइम जब बंदा टाइपिंग करता है ना, उसको तो पता नहीं है, वो बस टाइपिंग एरर्स हो जाते हैं थोड़े से। यस। तो आपको ही वो आप खुद ही करेक्शन कर लिया करना, आप सबको पता है कार्बन की कोवैलेंसी 4 रहेगी, ठीक है बेटा। ये बच्चे लोग जो मिस्टेक्स करवा रहे हैं, ठीक, आप लोग अपनी शीट में ठीक कर लेना इसको। आई एम गिविंग यू 1 मिनट मोर, रेज योर हैंड, किसने कुछ डाउट पूछना है पिछले में से पूछ लो बेटा, फिर मुझे आगे चलना है, अब छूट ना जाए तुम लोगों का कुछ भी। चैट बॉक्स चेक करना। हाँ जी, चैट बॉक्स चेक करना। एग्जाम्पल 19.4 क्या करूं तरन, दोबारा बोली। नहीं, चैट बॉक्स चेक करने को बोल रहा था। अच्छा चैट बॉक्स में आरजू ने दिए, आरजू पूछ रही है, तूने भी पूछा क्या कुछ? यस सर। तेरा तो आ ही नहीं रहा मैसेज मुझे, कोई भी। आई एम अनएबल टू सी योर मैसेज, कोई नहीं आया मेरे पास, आरजू का है। हम दोबारा करते ना नहीं आ रहा तरन, अरे तू बोल के पूछ ले। 19th का 4th एग्जाम्पल,
यस आरजू, बेटा बताओ इसमें दिक्कत क्या, आपको दिक्कत बताओ, फिर मैं वही बताऊंगी ना। आरजू मैम इसमें हेप्टेन दिया हुआ है, वो 7 कार्बन कैसे? 7 कार्बन कैसे आए? आपको क्या लग रहा है क्या आना चाहिए? आपको क्या आना चाहिए बेटा? आप बोलो ना क्या वर्ड रूट, आपको क्या लगता है 5 आना चाहिए? मैम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो 6 की बन रही है। 6 की नहीं बेटा, ये देखो, ये 1 मिनट देखना, 1 2 3 4 5 6 7 ये बन रही है बेटा, ये देखो 6 की कैसे बना रहे हो आप? ओके मैम, मैंने वो ऊपर वाला ले लिया, थैंक यू अच्छा मैम। ठीक है, चलो और बताओ, किसी को कोई डाउट नहीं? तरन अल्फाबेटिक ऑर्डर को बता दो कि कहाँ कहाँ हमने अल्फाबेटिक ऑर्डर से नेम आईपैक नेम लिखना और कहाँ नहीं। कहाँ कहाँ सबने, अच्छा हाँ बेटा अल्फाबेटिक ऑर्डर एक तो 2 तरह से है, देखो एक है जब हमारे पास बहुत सारी प्रीफिक्सेस आ जाती है, जब हमारे पास, ठीक है, एक से ज्यादा सेकेंडरी प्रीफिक्सेस आ जाए। बात समझ रहे हो? ये वाली बात समझ आती है? फॉर एग्जांपल जैसे मिथाइल आ गया, इथाइल आ गया, एग्री, समझ लो प्रोपाइल आ गया, ऐसे कुछ भी, तो उनको जब लिखना है ना मेरे को, तो अल्फाबेटिकली लिखना है। मतलब जब मेरे पास 2-3 सेकेंडरी प्रीफिक्सेस आ गई, तो हमें पता है आईयूपैक नेम सेकेंडरी प्रीफिक्स से स्टार्ट होता है, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स अगर जरूरत होगी तो आएगा। तो ये ऑर्डर रहता है हमारा, ठीक है। तो अगर मेरे पास बहुत सारी सेकेंडरी प्रीफिक्सेस आ गई, तो मुझे उनको अरेंज करना पड़ेगा, किसको पहले लिखूं किसको बाद में लिखूं, तो वहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगता है। जैसे मिथाइल इथाइल में से प्रीफिक्स के नेम का फर्स्ट लेटर कंपेयर करना है हमको। जैसे मिथाइल इथाइल का मैं ई और एम कंपेयर करूंगी, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता तो मैं इथाइल पहले लिख दूंगी, ठीक है। एक तो ये होता है बेटा। दूसरा तब होता है अगर साइड चेन्स को सेम लोकेंट्स मिल जाए। इफ साइड चेन्स, एक तो वन पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट है इफ सेकेंडरी प्रीफिक्सेस मतलब साइड चेन गेट द साइड चेन्स गेट द सेम लोकेंट, उनको सेम लोकेंट मिल जाए, ठीक है, गेट द सेम लोकेंट। फिर हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली करते हैं। अल्फाबेटिकली का मतलब क्या, फिर हम जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा ना उसको कम नंबर देते हैं। अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको कम नंबर। देखो समझ आया कि एग्जाम्पल देके बताऊं? आ गया मैम। निखिल नहीं, निखिल हाँ मैं कराती हूँ। निखिल नहीं बेटा, बिस्ट्रिस का बीटी नहीं लेना है, नहीं लेते निखिल। ओके मैम। बिस्ट्रिस के बीटी को नहीं लेना आपने। इसकी एग्जाम्पल करना चाहते हैं तो बेटा ये देखो, ये फर्स्ट एग्जाम्पल यही थी, याद करो जब हमने पढ़ा था, ये वाली आई थिंक थर्ड एग्जाम्पल थी। ये रूल्स क्लियर कर दूं, ये मैंने करवाया हुआ है, मतलब मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ अल्फाबेटिकली, वो मैंने इकट्ठा कर दिया, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स बेटा अभी हमने डिस्कस ही नहीं करे हैं, अभी करेंगे कनिष्का, ठीक है। जब हम ये नॉमेनक्लेचर कर लेंगे ना, देन वी विल गो फॉर द क्लासिफिकेशन। एरोमेटिक वो होते हैं जिनमें बेंजीन हो बेटा, हक्कल्स रूल लगता है, वो हम करेंगे। अब जैसे ये वाला मेरे पास आ गया, दिस वन, यस थर्ड वन, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन ये बन गई मेरी, और ये मेरी साइड चेन्स हैं दोनों। नंबरिंग करूंगी मैं 1 2 3 4 5 6 7, और फिर दूसरी तरह से अगर आप करोगे इट्स 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा अगर मैं रेड से नंबरिंग करती हूँ तो बताओ मेरे लोकेंट्स क्या आ रहे हैं? जिनका डाउट है वही बात करेंगे। हाँ बताओ बेटा। 3 और 5। 3 और 5, गुड। अच्छा जब हम ब्लू से करेंगे तो क्या आएंगे? 3 और 5। अब लोकेंट सेम हो गया? यस मैम।
अब ध्यान क्या देना है, मैं किसको फिर कम नंबर दूं, 3 और 5 अल्फाबेट में जो अल्फाबेटिकली। तो आप इसका नाम लिख लो ना, Cl के लिए प्रीफिक्स क्या यूज होती है, क्लोरो। F के लिए क्या यूज होती है, फ्लोरो फ्लोरो। तो क्लोरो और फ्लोरो में से F और C में से क्या कंसिडरेशन में लिया जाएगा, सी हाँ जी सी C। तो C पहले आ गया तो उसको कम नंबर दे दो। तो फिर मैं कौन सी नंबरिंग फॉलो करूंगी, ब्लू वाली, ये क्रॉस हो गई, ओके मैम ठीक है, राइट। और Yes, अगर ma'am. आप इसको देखें जस्ट लाइक दिस, ये वाला ऊपर वाला, ये इसमें लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन ये बन गई मेरी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 साइड चेन्स है ना, मेरे पास 2 साइड चेन्स हैं, 2 साइड चेन्स आर देयर। अगर मैं ब्लू वाला फॉलो करती हूँ नंबरिंग, तो लोकेन 2 और 5 आ रहा है। और अगर मैं रेड वाला फॉलो करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो रेड वाले में देखो कौन से लोकेन बन रहे हैं, 3 बन रहा है और मेरा 6 बन रहा है। तो यहाँ पे तो क्लियर कट है, वी विल गो फॉर द लोकेंट रूल। पर अब 2 प्रीफिक्सेस हैं मेरे पास, कौन सी, एक फ्लोरो एक क्लोरो, ठीक है। तो पहले पहले किसको लिखूं फिर मैं, क्लोरो क्योंकि अल्फाबेटिकली। तो दोनों रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं, जब अल्फाबेटिकली डिसाइड करना होता है तो फिर दोनों रूल्स आपके सामने आ गए, 2 वाला भी और 3rd वाला भी, ठीक है। 2 में लोकेंट सेम नहीं है, प्रीफिक्सेस एक से ज्यादा हैं, तो उनको कैसे अरेंज करना है अल्फाबेटिकली। और 3rd वाले कंपाउंड में लोकेंट सेम आ गया है, तो प्रीफिक्सेस को कम नंबर देना है अकॉर्डिंग टू देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बेटा एल्केन्स को पैराफिन कहते हैं, दे आर द लीस्ट रिएक्टिव कनिष्का, सो दैट्स व्हाई दे आर द पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स, जिनसे बाकी सब चीजें डिराइव हो जाती हैं। और एल्केन्स इसलिए जो है हम नहीं कहते इनको ट्रू फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। इनमें सारे अगर कनिष्का आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है तो शायद आपको मेरी बातें ज्यादा समझ में आएंगी। सिग्मा बॉन्ड है बेटा, सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड इज अ क्वाइट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। आप वैलेंसी सेटिस्फाइड कर लें। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एल्कीन और यू आर टॉकिंग अबाउट एल्काइन, तो इसमें पाई बॉन्ड आ जाता है बेटा। पाई बॉन्ड जो होता है ना वो वीक बॉन्ड होता है, लेस स्टेबल बॉन्ड होता है, तो जल्दी टूटता है, तो इसलिए ये रिएक्टिव होते हैं। एल्केन्स दे आर वेरी वेरी स्टेबल, ठीक है। तो सारे सिग्मा बॉन्ड है तो रिएक्टिव नहीं होते, इनको पैराफिन्स भी कहते हैं, ये दूसरों से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं एल्केन्स, सो दैट्स व्हाई इनको ट्रू फंक्शनल ग्रुप नहीं कहा जाता। ओके मैम। नेक्स्ट, हाँ जी करें नया स्टार्ट, कि अभी कुछ और टाइम लेना है, कुछ पूछना और? मैम नया करते हैं। हो गया डन, जिनका था सारा हो गया, डाउट क्लियर है सबके? यस यस मैम। यस मैम। अब चलते हैं हम 6th पे। अब मेरे रूल बेटा वही लगाने हैं जो हमने पहले करे थे, सारे रूल्स वही लगेंगे। रूल नंबर 1 क्या होता है अपना, लॉन्गेस्ट L-CCC। मुझे बताओ यहाँ पर जो तुम्हारा कंपाउंड 7th है, इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 2 किसको 4 लग रहे हैं? किसी को 4 लग रहे हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। किसी को भी नहीं लग रहे? झूठ बोल रहे हो, नहीं लग रहे किसी को 4? नो मैम। क्या मैम? लॉन्ग 4 कार्बन, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन में। मैम 6th में 7th में? 4th, ये 6th में। मैम ये तो 7th में है। मैम ये 7th है। ओ सॉरी 7th में, 7th में, सॉरी 7th में, हाँ। नो मैम। बात समझ रहे हो? मैंने बोला यहाँ पे कॉन्टिन्यूस का मतलब समझो, लॉन्ग कार्बन चेन ही, बच्चे कहते हैं ये पूरी लॉन्ग कार्बन चेन, ये तो बीच में ऑक्सीजन ने डिसकंटिन्यूटी कर दी, ठीक है जानवी? ओ सॉरी जैसनवी, जैसनवी आर यू देयर? यस मैम। ठीक है, उस दिन डाउट था ना हमारा ये। तो रूल है L-CCC लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन बेटा कितने कार्बन की बनेगी? 2 की। तो बाकी जो बच गया वो क्या बनेगा?
बोलो, साइड चेन। साइड सर्कल में डाल दो। तो ये कौन है मेरी, ऐसे तुम ऐसे लिखते जाओ ना, मेरे साथ साथ लिखते तो हो नहीं हो तुम लोग, देख ही जाते हो। मेन चेन, ये क्या है मेरा, साइड चेन। अब करो इसका नामकरण, क्या करना है, किसको नंबर कम देंगे, अब नंबरिंग करनी है ना, तो साइड चेन को कम नंबर दे दूं, ये वाली करूंगी ना, कि ये वाली Yes, करूंगी, कि ये वाली करूंगी, बोलो, रेड वाली करूंगी, रेड वाली। है ना, ये गलत है। तो फिर इसका नाम क्या आएगा, तुम बताओ मुझे। इसके लिए 2 कार्बन के लिए वर्ड क्या आएगा, एक इथ। ऑक्सीजन के लिए क्या आ गया, ऑक्सी। ऑक्सी। तुमने अगर टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप में वही है ना, मुझे टेस्ट लेना पड़ेगा तुम लोगों का, फिर तुम्हें याद होंगी चीजें। जब तक टेस्ट नहीं लूंगी ना, तब तक याद नहीं करना तुम लोगों ने। वहां पे यही होता था ना, ऑफलाइन में टेस्ट ले लिया जाता था, 15 मिनट का क्विज ले लिया जाता था ना, तो बच्चे डर के मारे याद यूद कर लेते थे। अब कोई डर वो ही नहीं है ना, कोई टेस्ट ही नहीं है, वजह पे बैठे हुए हैं। जब दिल करेगा तब याद करेंगे हम। मैम तो ऑनलाइन में ले लो टेस्ट। ऑनलाइन में वो बनती ma'am. थी ना, ऑथेंटिसिटी नहीं ना बनती टेस्ट। ये देखो ऑफ नहीं करता। OR, देखो ये तुमने पढ़ा नहीं था, OR को क्या कहते हैं, इसकी प्रीफिक्स क्या होती है, बताओ, एल्क ऑक्सी। अगर मैं लिखूं OCH3, बताओ इसका नाम क्या आएगा, मिथॉक्सी। अच्छा, अगर मैं लिखूं OCH2CH3, इथॉक्सी। इथॉक्सी। अच्छा, अगर मैं लिखूं OCH2CH2CH3, प्रोपॉक्सी। 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 बात समझ गए, यस मैम। एग्री। तो यस मैम। एल्क मतलब यहाँ R के लिए एल्क लिखा ना उसने। अब जो R पार्ट होता है, जो R होता है, ये किसका बना होता है, R कार्बन हाइड्रोजन का बना होता है, कार्बन हाइड्रोजन का बना होता है। R इज इक्वल टू कार्बन हाइड्रोजन। एग्री। तो अगर इस R में एक कार्बन है तो मेथ, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए फिक्स ही हो गया ना, ऑक्सी तो आना ही आना अपना हमेशा। एल्क चेंज होगा अपना, क्या कहते हो, एल्क मतलब डिपेंड करता है, उसमें एक कार्बन होगा, मेथ 2 कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे, 3 कार्बन हो गए, प्रॉप। अगर 4 कार्बन आएंगे तो क्या नाम हो जाएगा, मिथॉक्सी। बिटॉक्सी। 5 कार्बन आ गए, पेंटॉक्सी। पेंटॉक्सी। समझ आ गई बात। चलो आगे। यस मैम। यस मैम। अब वही चीज हम यहाँ अप्लाई करेंगे। देखो अब इसका नाम देखो, भूल जाओ इधर, ये अपनी मेन चेन थी, ये अपना साइड चेन का अलग कलर में डाल दो। कलर्ड पेंसिल्स यूज करो, मैं बार बार तुम्हें कह रही हूँ, और लिख लिया करो भाई, ये मेरी मेन चेन है। अगर अभी नई प्रैक्टिस है तो लिखने में कुछ नहीं जाता, अपना साइड चेन है तो क्या आ जाएगा, ये 1 इथॉक्सी, ठीक है, 2 कार्बन। ये 1 इथॉक्सी कौन है, 1 इथॉक्सी मेरा सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद आएगा अपना वर्ड रूट, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आएगा, एथ। और जो मेरी मेन चेन बनी है, इसमें कौन से बॉन्ड है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, सिंगल। सिंगल। एन आ गई प्राइम प्रीफिक्स, क्या कहते हो, ठीक है। मैम ये मेन चेन यही वाली क्यों दिया सिर्फ? आप ये वाली ले लो, बनेगी तो 2 क्यों ही ना। ओके ठीक है ठीक है। मैम इधर 1 कैसे आया, हाँ जी, 1 साइड चेन है ना बेटा, साइड चेन 1 से निकली है ना। 1 चाहे लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। चलो समझ आ गया। अब अगला करोगे, जो मैं पूछूंगी वैसे जवाब दोगे मुझे। जो तुम्हारा 8 है, इसमें जो L-CC है उसमें कितने कार्बन, 3। सबको 3 दिख रहे हैं, जिसको नहीं दिख रहे भाई अभी पूछ लो, हाथ खड़ा कर दो। सबको 3 दिख रहे हैं, वीर, यस Yes, मैम। दिख रहे हैं। यस मैम। बाकी जो बच गया क्या करेंगे उसको, साइड चेन। साइड चेन। तो सर्कल में डालेंगे। भाई तुम कर लो, सर्कल में डालेंगे। सर्कल में डालने का मतलब क्या होता है, साइड चेन।
साइड चेन, ये हमने अपना नॉमेनक्लेचर बना लिया है ना, रेक्टेंगुलर बॉक्स में डालेंगे मेन चेन, ठीक है, और सर्कल में डालेंगे हम साइड चेन, ये हमारा रूल है। अब साइड चेन को क्या अब नंबरिंग करनी है मेन चेन की। यस मेन चेन की नंबरिंग करने की दो ही प्रोबेबिलिटीज होती है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो अब तो बेटा इतना करने के बाद समझ आता है कि मुझे किधर को नंबरिंग करनी, दो बार करने की जरूरत नहीं है। नो मैम। लेफ्ट टू राइट। अब बोलो क्या नाम आएगा, 1 से क्या निकला, साइड चेन। अच्छा, उस साइड चेन का नाम क्या है, एल्कोक्सी है ना। जनरल कितने कार्बन है मेरे पास, 2 के लिए एथ, O के लिए ऑक्सी। ये 1 इथॉक्सी मेरी बन गई सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद कौन आएगा, वर्ड रूट वर्ड रूट क्या लो, मेन चेन में कितने कार्बन है, 3 प्रॉप। वर्ड रूट के बाद कौन आता है, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या बता रही है, तुम्हारी मेन चेन में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड एन। हो गया यस मैम। पक्का। यस मैम। चलो आगे चलो, चले आगे के रुकना भी, लिखना है कुछ। डन मैम। चलो अब इधर मत देखो, डोंट लुक एट द राइट साइड, तुम्हारा फोकस सिर्फ लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, ठीक है। ये काट दो इसको, बिल्कुल नहीं देखना, डोंट लुक एट देम। चलो अब मुझे बताओ, जो 9th है उसमें जो तुम्हारी मेन चेन बनेगी LCCC, कितने कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन दिख रहे हैं, यस मैम। कौन से वाले 4 कार्बन, मैम लेफ्ट वाली साइड पे। हाँ ये है ना, ये 4 कार्बन। अब बाकी जो बच गया साइड चेन। सर्कल में डाल दो उसको ऐसे, ठीक है। तो लिख भी लिया करो, ये साइड चेन, जिनको नहीं याद हो रहा वो बार बार लिखते जाओ, ये मेन चेन, ठीक है। सो नाम कहाँ से शुरू करना होता है, आयुपेक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्या लिखूं भाई, अच्छा सॉरी नंबरिंग बताओ भाई, नंबरिंग राइट टू लेफ्ट, 3 नीचे से ऊपर। हाँ, तो क्या नाम लिखूं, साइड चेन का नाम क्या आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स का क्या नाम आएगा, 2 प्रोपॉक्सी। 2 पर प्रॉक्सी हो गया। ये कौन आई, ये नहीं ऐसे नहीं करना, अब धीरे धीरे स्लो, अब स्लो चलेंगे हम। इसके बाद क्या आएगा, मेन चेन का वर्ड रूट बताओ, वर्ड रूट ब्यूट। उसके बाद एन कौन है, प्राइमरी सफिक्स। आज शताब्दी नहीं चलानी है, पैसेंजर ट्रेन में है सब लोग, ठीक है। आज सब पैसेंजर में सवारी कर रहे हैं, शताब्दी अगले लेक्चर में चलेगी अभी, क्योंकि इनको प्रैक्टिस करने दो सबको। चलो डन, समझ आ गया। यस मैम। 10th में चलो, 10th। हाँ जी, LCCC में कितने कार्बन, 4 कार्बन। बाकी जो बच गया साइड चेन। सर्कल में डाल दो। नंबरिंग, रूल नंबर 2, नंबरिंग नीचे से ऊपर। 1 2 3 4 जी। अब क्या करें, अब 2 के पास जो साइड चेन आई है, क्या वो सिंपल है, कॉम्प्लेक्स हो गई ये तो। फिर अब क्या करेंगे, इसको नंबर 1 है ना, इसको नंबर 2, इसमें फर्दर साइड चेन, तो इसका नाम क्या आएगा बताओ, 2 से निकली साइड चेन, 1 मिथाइल इथॉक्सी। शाबाश, राइट।
अब जो कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नाम है ब्रैकेट में लिखना होता है। 2 से निकली अपनी कॉम्प्लेक्स साइड चेन, है ना, 2 से निकली अपनी कॉम्प्लेक्स साइड चेन, इसका नाम क्या आएगा? 1 से फर्दर 1 मिथाइल 2 कार्बन है, एथॉक्सी। ये में सारे का सारा क्या आ गया अपना सेकेंडरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट क्या आएगा? ब्यूट। ब्यूट। और प्राइमरी सफिक्स क्या आएगी? एन। देखो जी, क्लियर है? यस मैम। ये इन्होंने आइसोप्रोपॉक्सी कुछ लिखा हुआ है ना, यस मैम। ये हम पढ़ेंगे अभी, कॉमन सिस्टम में पढ़ाऊंगी ये तुम लोगों को भी, अभी इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? ये देखो 2,1 मिथाइल इथॉक्सीब्यूटेन, बस वो इन्होंने पी का पी कैपिटल है ना, ये पी कैपिटल है, इधर एम कैपिटल आएगा। हो गया देखो ये सारा। यस Yes, मैम। तो टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हो आप, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एल्कोक्सी, खत्म हो गया एल्कोक्सी। अब शुरू होगा इपॉक्सी की कहानी। इपॉक्सी की कहानी करते हैं हम। देखो, अगर एक्चुअली ईथर जो अपना फंक्शनल ग्रुप होता है ना, ईथर, ये होता है डाइवेलेंट ऑक्सीजन, ठीक है? तो इसकी दो आर्म, डाइवेलेंट का मतलब इसकी 2 वैलेंसी है, 2 फ्री वैलेंसी है इसके पास। तो देखो, इसको अटैच होने के 2 तरीके हैं, या तो एक ही चेन या डिफरेंट डिफरेंट चेन से अटैच्ड हो जाए, जैसे ये हम कर रहे थे। यहाँ पे जो ईथर वाला ऑक्सीजन है वो डिफरेंट डिफरेंट चेन से अटैच्ड हो गया, या वो एक ही मॉलिक्यूल से अटैच्ड हो जाए। देखो, है तो उसके 2 हाथ ना, 2 हाथ, तो वो दोनों हाथ ये देखो कैसे कर रहा है, ऐसे भी कर सकता है दोनों हाथ, तो ये साइक्लिक ना बन गया। यस मैम। बात समझ रहे हो? यस। 2 हाथ से एक किताबें पकड़नी, 2 हाथ से एक किताब पकड़नी, और 2 हाथों से 2 अलग अलग किताबें पकड़नी, क्या कहते हो? लेफ्ट हैंड में फिजिक्स, राइट हैंड में केमिस्ट्री। और नीचे वाला केस क्या है? दोनों हाथों में मैथ्स ही मैथ्स, है ना, मैथ्स ही मैथ्स। केमिस्ट्री तो पढ़ते नहीं तुम लोग हैं। बात समझ में आई मेरी, क्या कहना चाह रही हूँ मैं? यस मैम। Yes, ma'am. रूल वही ऊपर वाला लगाना है, सेम, एग्जैक्टली द सेम रूल इज देयर। क्या? अपना लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन पे इंटरेस्ट वो रखो, L-CCC। अब बताओ इसमें L-CCC क्या आई? लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन 3 कार्बन। 3 कार्बन की, 1 2 3, 1 2 पे कौन चिपक गया? इपॉक्सी। इसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? इपॉक्सी। इसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स आ गई इपॉक्सी। और जो मेरी पेरेंट चेन है, कितने कार्बन है? 3 वर्ड रूट क्या आ गया? prop उसके बाद क्या आएगा? एन एन। क्या कहते हो, समझ आई बात की कि नहीं आई? आ गई मैम। 2 तुमने- कार्बन इपॉक्सी की पार्ट है, हाँ जी बेटा, 2 कार्बन है वो तो इपॉक्सी की पार्ट है। जो One नहीं, मैं समझी नहीं, जो कार्बन है 1 and 2 कार्बन है वो इपॉक्सी की पार्ट नहीं है फंक्शन ग्रुप की ना। फंक्शन ग्रुप तो ये है बेटा, ये है फंक्शन ग्रुप। उसको वो ज्वाइन कैसे हो रहा है ना, ये डिपेंड करता ना, वो एक ही मॉलिक्यूल से, एक ही चेन से ज्वाइन हो रहा है, कार्बन हाइड्रोजन की एक ही चेन से हो रहा है। अब मैं तुम्हें यही तो समझा रही हूँ। अब ऑक्सीजन के 2 हाथ हैं, अब डिपेंड करता है वो दोनों हाथों से अलग अलग हाइड्रोकार्बन चेन्स के साथ अटैच होता है या एक ही हाइड्रोकार्बन से अटैच हो जाता है। आप ऊपर वाले केसेस देखो ना, कंपेयर करो जरा, समझो बात को। मैंने इसको प्रैक्टिकल रियल लाइफ में एग्जांपल दिया है कि तुम्हारे 2 हाथ है, लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है, ठीक है ना? तुम ऑक्सीजन हो, तो तुम एक हैंड में एक हाइड्रोकार्बन चेन पकड़ लो और दूसरे हैंड में दूसरे हाइड्रोकार्बन चेन पकड़ लो, तो वो क्या बन जाएगा? ओपन चेन ईथर। और अगर तुम एक ही दोनों हाथों से लेफ्ट और राइट से एक ही हाइड्रोकार्बन चेन पकड़ रहे हो, यानी कि एक ही बुक पकड़ रहे हो, तो साइक्लिक नहीं हो जाएगा? यस मैम। तो मतलब उसका लिंक करने का तरीका अलग है ना। अगर ऑक्सीजन अपनी दोनों कोवैलेंसी एक ही हाइड्रोकार्बन से लिंक करने में लगा रहा है तो उसको इपॉक्सी बोलते हैं। अगर ऑक्सीजन अपनी दोनों कोवैलेंसीज में अलग अलग हाइड्रोकार्बन चेन से अटैच होता है तो उसको साइक्लिक, ओपन चेन ईथर बोल देते हैं उसको।
दैट इज नोन एज ओपन चेन ईथर। ये तुमने पढ़ा नहीं था, हेट्रोसाइक्लिक ट्राई तो था तुम्हें। यस मैम। ये रिंग बन गई है 3 एटम्स की, जिसमें 2 एटम कार्बन के और 1 ऑक्सीजन के, तो साइक्लिक ईथर बोलते हैं इसको। दिस इज नोन एज साइक्लिक ईथर। एक ओपन चेन ईथर है, एक साइक्लिक ईथर है। तो साइक्लिक ईथर के लिए जो हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करने होते हैं वो इपॉक्सी यूज करते हैं। मैम फिर इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स क्यों नहीं आ रहा? नहीं आता ना इसमें, यही तो खासियत है। प्राइमरी प्रीफिक्स तब आएगा बेटा जब आपकी मेन चेन, सुनो ध्यान से, प्राइमरी प्रीफिक्स तब आता है जब आपकी मेन चेन, मेन पेरेंट चेन साइक्लिक हो। और यहाँ पर जो मेरी पेरेंट चेन है, लॉन्ग कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन, वो तो ओपन चेन है। यस मैम। ओके मैम, थैंक यू। समझ आ गया? अप्लाई करो ना, अप्लाई करा करो। अगर तुम्हें पहली बार में कोई चीज नहीं समझ आती है, उसको दूसरे पे, वही उसी को मत देखी जाओ, दूसरे पे अप्लाई करो। तीसरे तक तो आ ही जाता होता है, ठीक है? पेशेंस रखा करो थोड़ा। चलो अब देखो, जो तुमने ऊपर किया वही नीचे करो। सेकंड वाले में तुमने क्या ढूंढना है? तुम अपना नॉर्मल काम कर रहे हो, तुम कंफ्यूज क्यों हो रहे हो इसको देख के? तुम अपना नॉर्मल काम करो। क्या रूल नंबर 1, गो फॉर द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन। कितने की बनेगी? 7। 7. ये बन गई। नंबरिंग कर लो भाई, इधर से करनी है। 1 2 3 4 5 6 7। 3 4 पे कौन आ गया? इपॉक्सी। इपॉक्सी, साइक्लिक ईथर। 3 4 इपॉक्सी हेप्टेन। क्लियर? यस मैम। यस मैम। पक्का? यस मैम। अगला, राइट साइड बिल्कुल मत देखना, डोंट लुक एट राइट साइड। अब तुम ट्राई खुद करो, आंखें बंद कर लो 1 मिनट में, इसको मिटा रही हूँ। डोंट लुक, इनको देखना नहीं है, ईमानदारी से करो। चलो अब एक बार ना इन दोनों पे लगाओ, तीनों पे करो रात। चलो करो, चाहे गलत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन, और बाकी जो बच गया, जो चीजें बच गई बाकी, वो साइड चेन। हाँ जी बेटा, हो गया? करें डिस्कस? यस मैम। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन। ये लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन, इसको डाल दो बॉक्स में, ठीक है? अब बाकी जो बच गया वो सब क्या होगा? बाकी जो बच गया वो सब क्या होगा? साइड चेन। ये बचा और ये बचा, साइड चेन। अब नंबरिंग का देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा इधर से मैं नहीं करूंगी, सीधा दिख रहा, मुझे लोकेंड ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है? अब थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, टाइम सेव करना पड़ेगा ना। अब हर बार नंबरिंग की 2 प्रोबेबिलिटीज बनाओगे, इट विल टेक टाइम। अब तो प्रैक्टिस से दिख जाता है, पहले तो इनिशियली में प्रैक्टिस नहीं होती थी ना। अब दिख रहा है कि मैं इधर से जाऊंगी तो देखो 1 2 3 4 पे लोकेंड निकलेगा, है ना? इधर 2 पे आ रहा है, तो क्या आएगा मेरा नाम? 2 पे कौन है? क्लोरो। 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 2 पे क्लोरो, ठीक है? उसके बाद 5 ऑक्टेन। ऑक्टेन। 5 6 इपॉक्सी
और 8 कार्बन ऑक्ट, octane, प्राइमरी सफिक्स एन, ऑक्ट वर्ड रूट है, और ये 2 हमारी सेकेंडरी प्रीफिक्सेस थी, और 2 सेकेंडरी प्रीफिक्सेस जब आ जाती हैं तो हमें अल्फाबेटिकली सी पहले आएगा, तो उसको पहले लिख दिया गया। मैम एक बार थर्ड वाली जो बॉन्ड लाइन नोटेशन है इसको एक बार वो पूरी उसमें कन्वर्ट करके दिखा हाँ दो एक हाँ बारी। हाँ हाँ हाँ, ये देखो, 1 मिनट। ये CH3 कितने हैं, उसके बाद CH2 CH3। क्लियर? यस मैम, एक बार नोट करने दो। हाँ, ये बन गई ना मेरी, ये बन गई पेरेंट चेन, और ये दोनों आ गई मेरी साइड चेन। डन मैम। 4th देखो, द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन, 3 1 2 3, बाकी जो बच गया साइड चेन, साइड चेन। अब साइड चेन जो मेरी मेन चेन है, उसके कौन कौन से कार्बन से लिंक हुई है? 1 1 and 3 1 and 3। तो फिर नाम क्या आएगा इसका? 1 epoxy propane। बस, बढ़िया है। मैम इसकी मेन चेन भी साइक्लिक है, तो साइक्लिक नहीं आएगा इसका? हाँ उसकी जी, तो क्लोज क्लोज मिनट। चेन है मेन चेन ही। ना, मेन चेन क्लोज्ड नहीं होती। मेन चेन बेटा मत भूलो, सिर्फ कार्बन की होती है माय डियर। ऑक्सीजन बीच में आ ही नहीं सकता। लॉन्ग कंटिन्यूस कार्बन चेन। अब मैं ये जो क्लोज चेन आप देख रहे हो, तो 4 एटम्स की बनी हुई है ना, इसमें तो ऑक्सीजन आ गई है। मेन चेन कैसे हो सकती है मेरी? मेन चेन तो सिर्फ कार्बन की बनी होती है बेटा, उसमें और कोई एलिमेंट नहीं हो सकता। क्या कहते हो? यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी, मैम मैं अगर ऑक्सीजन की जगह वहां पे कार्बन लगा देती और फिर ऑक्सीजन को कार्बन से अटैच करती तो वो क्लोज चेन होती। हाँ फिर वो होती। बिल्कुल सही बोले ओके हो, मैम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये है, ये अब बनेगी मेरी मेन चेन। जैसे ये OH लगा लो ना, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड करनी है मेरे को, अकेला ऑक्सीजन नहीं ना हो सकता। तो यस अगर मैम। ये है मेरी मेन चेन, अब दिस इज माय क्लोज्ड मेन चेन। ये मेन क्लोज चेन है मेरी। अब मैं इसको लूंगी, क्योंकि ये सारे के सारी जो चेन है होमोसाइक्लिक है, कार्बोसाइक्लिक है, कार्बन एटम्स की बनी हुई है। आईयूपैक का रूल क्या होता है कि तुम्हारी मेन चेन किसकी बनी होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ कार्बन की बनी होनी चाहिए। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। मैम तो इसका नेम क्या है? किसका नहीं? ये जो फिगर इसका बनी। साइक्लोब्यूटेनॉल। ठीक है। लोकेंट का नेम लिखने की जरूरत नहीं। 1 आप लिखो चाहे ना लिखो चलेगा। दिस इज साइक्लोब्यूटेनॉल। साइक्लोब्यूटेनॉल, ठीक है। मैम अगर इसमें डायगोनली हम इपॉक्सी को जोड़ दें, मतलब हाई उसकी जगह पे इथो OH की जगह O। अच्छा मैं समझ गई, आप ये कहना चाहते हो ऐसे? मैम नहीं मैम, अंदर डायगोनली 3 और फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन के साथ। ऐसे करके? यस मैम। ये तो बाईसाइक्लो बना दिया, ये तो बाईसाइक्लो बना दिया भाई, ब्रिज बना दिया तुमने। ये मोनोसाइक्लिक थोड़ी ना रहा, ये तो बाईसाइक्लो बन गया। इसको तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, लाइक दिस। ये बना दिया आपने। इसको तो बेटा अलग रूल होते हैं बाईसाइक्लो के। ये 2 साइकिल नहीं दिख रहे हैं आपको? यस मैम।
ये यस तो मैम। बाईसाइक्लो बना दिए, इसके तो अलग रूल है बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के, वो इनमें नॉर्मल में मैम नहीं पर है। 2 साइकिल कैसे बने, वो तो ऑक्सीजन आ गया बीच में, कौन सा कार्बन आया है? हाँ नहीं तो, लेकिन ये ब्रिज हेड है ना, ये ब्रिज है, ये तो कार्बन है ना 1 2 3 4, ठीक है, उसका रूल ही अलग होता है ना, उसमें ब्रिज हेड की बात होती है, भाई उसमें मत जाओ, क्या कर रहे हो। ये तो बाईसाइक्लो हो गया ना, ब्रिज हेड हो गया, इनके तो रूल्स ही अलग होते हैं, इनका तो अलग नॉमेनक्लेचर होता है बाईसाइक्लो का, उसमें ब्रिज हेड एटम से नंबरिंग शुरू करते हैं, एक ब्रिज हेड से शुरू करके दूसरे ब्रिज हेड पे जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ऑक्सीजन आ सकता है। तो ये अभी ये तो सबसे लास्ट में करेंगे हम बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का, उनको इनसे मत मिक्स करो, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है, ठीक है, इनके रूल्स ही अलग होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट ऑल टुगेदर बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के। इसमें पहले तुम्हें समझाना पड़ेगा ब्रिज हेड क्या होता है, 3 ब्रिजेस होते हैं, तो ये सारा सिंपल, इधर फोकस करो तुम, बस ये तुम्हारी मेन चेन नहीं है, वो रीजन समझ आना चाहिए तुम लोगों को, आगे चलो। हाँ जी, 5th 5 लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन, 1 5 carbon. 5 कार्बन 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 3 पे क्या निकल रहा है, मिथाइल, Methyl. मिथाइल 2 4 पे इपॉक्सी, Epoxy. क्या आएगा, 2 4 4 epoxy, 3 methyl मिथाइल pentane. पेंटेन। बोलो, ये 2 4 इपॉक्सी 3 मिथाइल सेकेंडरी प्रीफिक्स है, पेंट अपना वर्ड रूट है, एन अपनी प्राइमरी प्रीफिक्स, ओ प्राइमरी सफिक्स है। हाँ जी, इज इट क्लियर? यस मैम मैम। अगर ये डाइमेथाइल होता 2 3 डाइमेथाइल, तो फिर मैम हम डाइमेथाइल पहले लिखते कि इपॉक्सी? नहीं, इपॉक्सी, क्योंकि अगर बेटा डाइमिथाइल होता, जैसे यहाँ पे आप कहना चाहते हो ना, ऐसे ले लो एक और, है ना, ऐसे होता, यस तो मैम। अगर होता अपना 2 3 डाइमिथाइल, ठीक है, तो हमने सीखा था कि ना, ये जो सिंपल साइड चेन का डी होता है ना, इसको अल्फाबेटिकली कंसिडरेशन में नहीं लेना, एम लूंगी मैं, एम और ई में कंपेयर करूंगी तो ई पहले आएगा। ओके मैम। जो डाई डी कंसिडर करने के लिए कहा था ना, वो कॉम्प्लेक्स साइड चेन का कहा था बेटा, सिंपल साइड चेन का डाई का डी नहीं लेना, कॉम्प्लेक्स साइड चेन के डाई का डी लेना है, ठीक है, सिंपल साइड चेन के डी को नहीं लेना है कंसिडरेशन। हाँ जी, इज इट क्लियर? यस मैम। मैम टेस्ट में नॉमेनक्लेचर कहाँ तक आएगी? टेस्ट में नॉमेनक्लेचर सारी आएगी, जब तक खोजेगा ना नॉमेनक्लेचर। हाँ, कोशिश तो मेरी थी, है ना, तो अभी आएगा नहीं आएगा टेस्ट में? हम थिया है, हैं? अब कंप्लीट नहीं हो सकता। अब तो बेटा अगर स्लो चलोगे कहाँ हो जाएगा, नहीं तो मैंने तो सोचा था मैंने कर देना कंप्लीट। मैम इस आप लोग- टेबल में टाइप 3 और टाइप 2 के कंबाइन करके लिखे हुए हैं यहाँ पे, जहाँ पे टाइप 2 के लिखे हुए हैं फंक्शन ग्रुप। हो जाएगा, तुम करते तो चलो, घबराते, मुझे समझ नहीं आता तुम लोग घबराते क्यों, इतना क्यों प्रेशर लेते तुम पढ़ाई का, मुझे तो ये समझ नहीं आती, तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि तुम कुछ नया सीख रहे हो, कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हो, तो एकदम से थोड़ी ना आती है वो। स्कूल के में पेपर आ रहे हैं, इसलिए प्रेशर है। हाँ, वो आई डू अंडरस्टैंड बेटा, बट आप ये चीजें देखो ना कि तुम्हारा फाइनल टारगेट क्या है, अब ये छोटी छोटी हिंड्रेंस हर्डल्स आएंगे, ये तुम्हारा ध्यान भटका रहे हैं तुम्हारे मेन टारगेट से, तो वो नहीं कर सकते ना, किसी ने नहीं पूछना, कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारे अक्टूबर के पेपरों में कितने नंबर आए हैं, जब तुम्हें अच्छे टॉप कॉलेज में सीट मिल रही होगी, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू। अभी चाहे तुम टॉप कर लो, 100% नंबर ले लो, किसी काम के नहीं है, इन नंबरों से कहीं सीट नहीं मिलनी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने पढ़ना नहीं है, इनको सीरियसली नहीं लेना, टेक द एग्जाम्स एवरी पेपर सीरियसली, बट नॉट सो सीरियसली कि उसके कारण तुम अपना जो फाइनल टारगेट है उसको खराब करो। मतलब ना, एक्चुअली गलती तुम लोगों की नहीं है, गलती सिस्टम की है, सिस्टम गलत बना हुआ है कि ये स्कूल का प्रेशर, बोर्ड का प्रेशर, और ऊपर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मतलब चारों तरफ से पिस तुम रहे हो, आई डू अंडरस्टैंड, पर बेटा ऐसे बात बनेगी नहीं ना फिर अपनी,
तुम अपना ये सीखो, तुम सिंपली ये देखा करो कि हम नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है। वी आर, आप इसको ऐसे लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कि नई लैंग्वेज है, एकदम से नई आने वाली है। अब तुम जब बहुत भयंकर प्रैक्टिस करोगे तो जाके ये आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तुम पता क्या चाहते हो, जादू मंत्र हो जाए बस 2-3। मैं तो करवा रही हूँ, मैं तो इससे स्लो नहीं चल सकती हूँ। अब मैंने आज करा दिया, तुम घर जाके नया ऐड करोगे और पिछला फिर रिवाइज करोगे। तुम नहीं करते हो, मानो मेरे से 50% बच्चा नहीं करता है, समझ गए हो। अब बात है कि इंटरलिंकिंग है सारी, जो मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया वो हर लेक्चर में लगेगा। इंटरलिंक्ड चल रहा है चीजें बहुत ज्यादा ना। ऑर्गेनिक में यही मैंने पहले दिन बोला था, ये नेटवर्किंग है। जो चीज आज पढ़ रहे हो कल भी चलेगी, परसों भी चलेगी, उससे अगले दिन भी चलेगी। अगर तुम्हें फर्स्ट डे वाला भूल गया तो फोर्थ डे में नहीं काम कर पाओगे। अब दिक्कत क्या है कि जो बच्चे साथ साथ घर में रोज पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको तो दिक्कत नहीं आ रही है, पर जिनका स्किप हो गया ड्यू टू सम रीजन, कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, वहां पे गड़बड़ हो रही है फिर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं उसके लिए भी कहती हूँ, फिर भी चलो कहती हूँ कोई बात नहीं, पर सबसे पहले प्रेशर लेना बंद करो। डोंट टेक प्रेशर। उसमें क्या होता है कि जो हमने करना होता है ना वो भी नहीं कर पाते, जो सीखना होता है वो सीख ही नहीं पाते हैं। किस काम के ये नंबर है, तुम धीरे धीरे अपना काम करो, जो चल रहा है उसको चलने दो, ठीक है। अपनी तरफ से मैं कोशिश तो कर रही हूँ, मैं तो करवा दूंगी बेटा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बात है कि सबको साथ लेके चलना पड़ेगा ना, सबको टीम वर्क में बिलीव करना पड़ेगा। वैसे आप इरिटेट ना हो, अब एक बच्चा कह रहा है स्लो है, एक बच्चे को लग रहा है बहुत ही स्लो हो गया, समझ रहे हो ना। अभी मैं रेज हैंड करवाऊं तो अभी आधी क्लास बोलेगी स्लो बहुत है, लेकिन हम सबको साथ चलना है, साथ मिलके चलना है, चल पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक आधा लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाएगा, लगा लेंगे, उसमें क्या, प्रेशर कौन सा ले रहे हो इतना। अब टेस्ट की बात है, अब देखो ये चीज ही ऐसी है, साथ साथ करोगे तो हो जाएगा, छोड़ दोगे ना तो गया फिर। अगर तुम संडे, मान लो संडे को पूरा नॉमिनल आ रहे, क्यों घबरा रहे हो तुम। मैं कहती हूँ 50% नंबर ले लेना। पेरेंट्स कोई नहीं डांटते हैं, उनको बोलो मैम से बात कर लो। अगर कोई डांटता है ना तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनको बोलो मैम से बात करो, आई विल हैंडल योर पेरेंट्स, डोंट वरी। एक्चुअली उनको नहीं पता ना, चीजें नई है, पहले जब पढ़ी ही नहीं है इतने सालों में, 10-12 साल में कभी पढ़ा ही नहीं है, और पहली बार पढ़ना है, एकदम से मास्टरी नहीं होने वाली। इफ यू आर स्कोरिंग 50-60%, इट्स गुड, ओके फाइन। नेक्स्ट दोबारा टेस्ट होगा, उसमें वो 80% हो जाएगा, फिर उसके बाद तीसरा चौथा टेस्ट होगा, हो जाएगा 100%, फिर तुम एंजॉय करोगे इसको करते हुए तुम। पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जब तुम प्रेशर लेते हो ना, फिर सब खराब करते हो तुम लोग। किसी ने नहीं पूछना कितने नंबर आए तुम्हारे, इतना मैं पक्का जानती हूँ। और जब वहां पे सिलेक्ट ना हुए, फिर देखना दूर दूर से फोन करके कहेंगे सिलेक्ट नहीं हुआ, सिलेक्ट नहीं हुई, ऐसे ये होता है सिस्टम। समझ रहे हो बात को। अब देखो क्या करा आज हमने, देखो लेक्चर के आउटपुट देखो, सी दिस 43 हो गए हैं, 10 मिनट बचे हैं। देखो कितने कंपाउंड्स करें, देखो तुम खुद ही देखो, 1 2 3 4 5 ये करे हमने, और ऊपर कितने करे हैं सारे, 4। ये देखो तुम, इतना नहीं स्लो चल सकते हैं, थोड़ी कोशिश करो फास्ट होने की, ठीक है। चलो अब अगली बात सुनो, कल तुम सब बच्चों को एट एनी कॉस्ट, मैंने पहले 10 मिनट क्विज लेना है, ये टेबल का, ये टाइप 2 फंक्शनल ग्रुप का, ये मैं बार बार डे 1 से कह रही हूँ, टेबल याद कर लो। ग्रुप्स ऑफ दिस टाइप, ये टाइप 2 वाला, ये हमने जो 15 याद करे थे असाइनमेंट में, ये वही है। इनकी सफिक्सेस क्या है, परफिक्सेस क्या है, कल मैंने इसका टेस्ट लेना है। पहले 10 मिनट्स कल क्विज होगा तुम्हारा, ठीक है। फर्स्ट 10 जो आपने एनसीईआरटी से याद करने के लिए बोला था वो अलग है? नहीं, सेम ही है बेटा, सेम ही है, सेम ही है, बिल्कुल इसमें टाइप 3 एंड टाइप 2 दोनों मिक्स हैं। नहीं, टाइप 3 वाले हैं इसमें ऑलमोस्ट। हाँ तो टाइप 2 भी आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हम उन जो टाइप 2 और टाइप 3 है, उन दोनों को हम एज अ सेकेंडरी सफिक्स लेते हैं ना, वी टेक देम एज अ सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आने दो। तुमने बस ये इनकी, मैं कल पेपर में, सुनो मैंने कल क्विज में कैसे क्वेश्चन पूछने हैं, मैं तुमसे पूछूंगी कि जो एसिड क्लोराइड है, अगर इस फंक्शनल ग्रुप की तुमने सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करनी है तो क्या करोगे, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, क्लोरोकार्बोनाइल। अगर इस फंक्शनल ग्रुप की एज अ सेकेंडरी सफिक्स यूज करना है तो क्या यूज करोगे, ऑयल क्लोराइड। ये तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. पहले 10 मिनट्स ये जो होगा ना, ये
क्विज होगा पहले इस चीज का, क्योंकि अगला जो भी कल हमने काम करना है ना, जिस बच्चे को ये टेबल नहीं आता ना, वो अगला कल नॉमेनक्लेचर बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, फिर वो देख देख के लिखेगा वहां से टेबल से, उसका कोई फायदा नहीं है बेटा। कुछ बैठोगे आज आधा पौना घंटा, चलो सारा नहीं कुछ तो याद होगा, तुम अपनी तरफ से तो सारा करोगे, हाँ जब मैं सुनूंगी तब तुम्हें लगेगा भाई ये तो 70% ही हुआ, भी एक बार और करना पड़ेगा। अपना तो 100% दो ना, बाकी चीजें तो देखी जाएगी बाद में, पहले अपना 100% दो। जब तुम अपना ही 50-60% देते हो ना चीजें, फिर बेटा वहां पर आगे प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है, तो कल ये करो, मैं आज छोड़ रही हूँ तुम लोगों को अब, क्योंकि अगला सारा लिंक्ड है इसी के साथ, इस टेबल के साथ। और कल हमने क्या करना है, पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का काम करना है, पॉलीफंक्शनल। ठीक है, कल हमारे पास, सुन लो ये थोड़ा बहुत पढ़ के भी आना, कल हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे जिनमें तीनों चीजें आ जाएंगी, फंक्शनल ग्रुप भी आएगा, मल्टीपल बॉन्ड भी आएगा, साइड चेन भी आएगा। और अब जो फंक्शनल ग्रुप आएंगे ना, वो टाइप 2 टाइप 3 वाले आएंगे। आज तुमने जो करे वो टाइप 1 वाला चल रहा था, पिछली बार में हमने टाइप 1 लिया था, आज में हमने टाइप 1 की ही बात करी है, एल्कोक्सी पॉक्सी की, लेकिन अगली बार हम टाइप 2 टाइप 3 की बात करेंगे, जो कि एज अ सेकेंडरी सफिक्स आते हैं। सेकेंडरी सफिक्स वाले फंक्शनल ग्रुप अगर एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाए, और एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल आ जाए, और अपना साइड चेन भी आ जाए, तो फिर सबसे कम नंबर किसको देना होता है, सबसे कम नंबर किसको देना होता है, फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, प्रायोरिटी देनी होती है, यानी कि कम नंबर देना होता है। दूसरा नंबर किसका आता है फिर, मल्टीपल बॉन्ड का। और सबसे लास्ट नंबर किसका आता है, सब्स्टिट्यूएंट्स और साइड चेन का। ये रूल मैं पहले आज ही बता रही तुम लोगों को, और लिखेंगे कल। क्या बोला मैंने, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तीनों चीजें आ गई, तीन में मतलब क्या क्या, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड से हमारा मतलब है डबल और ट्रिपल, साइड चेन और सेकेंडरी सफिक्स वाले फंक्शन, यानी कि टाइप 2 टाइप 3 आ गया, तो सबसे कम लोकेंट किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप। दूसरे नंबर पे कौन आएगा, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, और इग्नोर सबसे लास्ट में कौन जाएगा, अपना साइड चेन, साइड चेन। लास्ट में आपने नहीं कहा था कि मल्टीपल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी देनी होती है, वो टाइप 1 फंक्शनल ग्रुप के साथ बोला था। ओके मैम, ये ध्यान से सुना करो, मैं हर बार +1 के बच्चों को ये कहती हूँ, भाई गाने के लिरिक्स तुम नहीं बदलते हो, जब तुम कोई नया सॉन्ग रिलीज होता है उसको 10 बार सुन सुन के 11वीं बार खुद गा रहे होते हो, उसके लिरिक्स नहीं बदलते हो, की का के ये सब वही होता है। जो लेक्चर होता है ना अपना टीचर का दिया हुआ, उसके लिरिक्स बदलते हो तुम लोग, पता नहीं क्यों। जो बोला भी नहीं होता वो कहोगे बोला है ऐसा क्यों होता है, इंटरेस्ट का एरिया ना, एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है इधर। ठीक है, मैं तुम्हें रीजंस बता रही हूँ थोड़े थोड़े, तो ध्यान दो, जरा ध्यान दिया करो, टेक्निकली पढ़ा करो चीजों को। साइंस बिल्कुल टेक्निकल है, इसमें तुक्के वुक्के नहीं चलाने अपने। कल मैंने जो बोला था वो टाइप जो था 1 फंक्शनल ग्रुप था, तो आज एक काम करो, घर जाके ना सबसे पहले तो तुम टाइप 1 और टाइप 2 में क्लैरिटी करो। ठीक है, घर में बैठे हो तुम लोग, ठीक है, तो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 ये सब लिखो, राइट, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तुम्हें इसी रूल्स में आ रही है, टाइप 1 के साथ क्या करना है, टाइप 2 के साथ क्या करना और टाइप 3 के साथ क्या करना है। टाइप 1 में 8 आते हैं, हेलोजेंस, नाइट्रो, नाइट्रोसो, इपॉक्सी, एल्कोक्सी। ये जब मुझे 8 फंक्शनल ग्रुप दिखेंगे तो मैंने आयुपेक नेम इन्हीं से स्टार्ट करना है, और इनके अलावा कुछ और आएगा तो वो सारे के सारे जो होंगे मेरे सेकेंडरी सफिक्स वाले फंक्शनल ग्रुप होंगे, और उनपे नाम एंड करना है। जो टाइप 2 टाइप 3 है उनपे नाम एंड होना है, जो टाइप 1 वाले होते हैं उनसे आयुपेक नेम स्टार्ट करना है। ये 2 लाइनें अच्छे से लिख लो नोटबुक पे। इज इट क्लियर? यस मैम। कल फिर एक काम करते हैं, कल एक तो मैं टेबल और एक मैं तुमसे ना फंक्शनल ग्रुप लिख के पूछूंगी, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस। बताओ इनमें से कितने फंक्शनल ग्रुप है जो टाइप 1 के अंडर आते हैं, इसमें से कितने फंक्शनल ग्रुप है जो टाइप 3 के अंडर आते हैं या टाइप 2 के अंडर आते हैं। इंटीजर में डालूंगी ये क्वेश्चंस। यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम, जी
मैम टाइप 3 कहाँ पे दे रखा है शीट में? टाइप 3 कहाँ दे रखा है? डॉन कैटेगरी नहीं, शीट में कहाँ पे लिखी हुई है? में यहाँ होगा आई थिंक, दे हैवंट मैं करा हुआ, मेंशन करा हुआ आई थिंक उन्होंने। हम टाइप 2 के बाद सीधा पॉलीएटॉम में जाते हैं। नहीं, इन्होंने बेटा ऐसे करा हुआ है, देख ये टाइप 1 वाले कर दिए उन्होंने ऐसे नहीं करा ना जैसे मैंने करा है, मैंने इकट्ठा अलग अलग करा दिया ना तुम्हें। ये टाइप 2 देख लिखा हुआ ऊपर, ध्यान से देख, सी दिस, ये टाइप 2 मतलब इन्होंने टाइप 2 टाइप 3 इकट्ठी कर दी है। ये टाइप 2 के अंडर ना इनके 2 और 3 सारे हो गए हैं। ठीक है, पर ये एक्चुअली आगे जाके ना कुछ रूल्स मॉडिफाइड होते हैं, तो वहां पर जैसे मैंने कराया ना वो थोड़ा इजी वे आउट है करने का। इन्होंने टाइप 1 टाइप 2 में ऐसे कर दिया कि टाइप 1 वाले सेकेंडरी प्रीफिक्स आएंगे, टाइप 2 वाले सेकेंडरी सफिक्स आएंगे। तो कल 2 टेस्ट हो गए, क्विज के 2 टॉपिक हो गए, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 और एक ये सामने टेबल जो है तुम्हारे, ठीक है। इनकी सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस सुननी है मैंने, मैं नाम बोलूंगी, तुम्हें स्ट्रक्चर आना चाहिए, स्ट्रक्चर लिखूंगी, नाम आना चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक है, क्योंकि अगला नॉमेनक्लेचर का फ्लो तभी बनेगा हमारा सारा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। मैम जी जी मैम कैन यू शो द व्हाइट बोर्ड वंस? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैम शीट में जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं वो बाद में करने हैं? हाँ अभी नॉमेनक्लेचर करेंगे ना। मैं अगर बेटा वो शुरू कर देती ना उन्होंने फिर रोना शुरू कर देना, वो और भी टफ है इससे, ये थोड़ा फिर भी लिटिल बिट ऑफ इंटरेस्टिंग टाइप है। एक ही पेज है बेटा व्हाइट शीट में आज, तो Yes, ये ma'am. इंटरेस्टिंग है। एक बार इसमें तुम्हें फ्लो बन जाएगा ना ऑर्गेनिक पढ़नी कैसे है, तो फिर वो समझ आएगा कॉमन सिस्टम। मैम एक बार शीट भी दिखा दीजिए ना जो आप लिखे थे। जी 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 ये बेटा यहाँ से स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ जहां से स्टार्ट किया था मैंने। मैम ऑफलाइन में रुद्राक्ष आया हुआ है क्या? ऑफलाइन बेटा आज है ही नहीं, आज भारत बंद के कारण ऑनलाइन हो गया था। मैं क्यों? ये देखो बेटा ये पेज है, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने एल्कॉक्सी से, है ना, 7th 8th, this is 9 10 and then epoxide 1 2 5। ये मैं क्लियर कर देती हूँ, इनके नेम्स वही हैं जो हम लोगों ने लिखे हैं। आप देखो जो जिन बच्चों को प्रैक्टिस करनी है वो पीछे बहुत क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इनको करना शुरू कर सकते हो थोड़ा थोड़ा, ठीक है, जितना जितना कोशिश होती है। और कुछ नहीं, लॉन्गेस्ट चेन ही ढूंढनी शुरू कर दो, इतने तो कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, देखा कितने सारे। फंक्शनल ग्रुप ढूंढने शुरू कर दो, पेरेंट चेन बनानी शुरू कर दो। कल के लेक्चर के बाद ज्यादा थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी, ज्यादा कर पाओगे आप एक्सरसाइज को, क्योंकि कल में मेजर कवर हो जाएगा। मैम हाँ जी बेटा कुछ पूछ रहे थे आप? मैम जो हाइड्रोजन की शीट है, हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक वाली, उसमें जो वाटर का टॉपिक दे रखा है उसके क्वेश्चंस काफी हार्ड लग रहे हैं, 20 में से 12 डाउट आए। हाइड्रोजन की शीट के? यस मैम। अच्छा, इन्होंने बेटा मैं बताती हूँ क्या किया हुआ है। जो हाइड्रोजन की शीट की थ्योरी है ना, इन्होंने उसमें से क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ठीक है। और जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो बेटा सिर्फ अभी के लिए एनसीईआरटी है, ओनली एनसीईआरटी, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं आना है, ना जेई में आता है ना नीट में आता है। आप एक काम करो, अभी हमारे पास जैसे हम नॉमेनक्लेचर खत्म करेंगे ना, तो थोड़ा सा तुम्हें बफर टाइम मुझे देना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चंस करने के लिए। उस बफर टाइम के बीच में मैं एक क्लास लगा दूंगी तुम्हारी ये डाउट्स की। वो उस दिन बोल रहे थे, एक स्टूडेंट और भी कह रही थी, तो फिर शीट के डाउट्स ले लूंगी मैं तुम्हारे हाइड्रोजन के सारे, ठीक है, क्योंकि मुझे बफर टाइम देना पड़ेगा ना तुम लोगों को एक्सरसाइज करने के लिए। तो बफर टाइम के बीच में जब आपको एक दिन मिल जाएगा एक्सरसाइजेस 1 2 3 4 करने के लिए नॉमेनक्लेचर की, तो आप उधर से काम करते रहेंगे और क्लास में हाइड्रोजन के डाउट्स की ले लूंगी, शीट के जो डाउट्स होंगे तुम्हारे। ओके मैम।
ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके बच्चे, थैंक यू मैम। ओके।